बोलती कहानियां सच ही तो है। मेरी कहानियां बातें करती हैं मुझसे, हंसाती हैं, रुलाती हैं, कभी कभी चौंकाती भी हैं, पर अंत में बहुत कुछ सिखाती हैं। कहानी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके दोस्त, आपके अजीज प्रशांत मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। अभी आप छाया अग्रवाल जी की लिखी कहानी प्रेम की विदाई सुन रहे हैं, जिसका पहला भाग आप सभी लोग सुन चुके हैं। आज दूसरा भाग। दीपक और सुप्रिया एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एक एक्सीडेंट में दीपक के पैर नहीं रह जाते। इसी बीच सुप्रिया शादी करने की बात करती है, जिसको दीपक मना कर देता है। दोनों के अपने अलग अलग तर्क हैं। अब आगे। अनुमानित और ख्याली बातों के बीज एक लेखक के मन में पनपते हैं और वह उन्हें रचता भी है, अपनी कहानी, कविता या किसी रचना के लिए। मगर सामान्यतः उसे जीना या हुबहू उतार लेना असंभव होता है। तुम वर्तमान की जमीन पर आकर देखो, वही महत्वपूर्ण है। हमने अपनी बातों का सिरा जहां से पकड़ा था वहीं खड़े हैं। इस तरह का ठहराव क्या उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो मैं भी समझाने की जुगत कर रहा हूं। बदलाव प्रकृति का नियम है। हर रात के बाद सुबह होती है और फिर सुबह के बाद रात। हर बीता हुआ दिन कल हो जाता है, लेकिन वर्तमान वर्तमान ही रहता है। क्या प्रमाणित करना चाहते हो तुम? तुम्हारी खुशियां एक अपाहिज के साथ तुम कैसे चल सकती हो? क्या यह व्हील चेयर हमारी अवरोधक नहीं बनेगी? तुम्हारे पैरों के साथ मेरे पैर समुंदर की ठंडी रेत पर चल सकेंगे? मेरे कांधे पर सिर रखकर क्या तुम चैन की नींद सो सकोगी? हाथों में हाथ डालकर झूल पाओगी? मेरे घर लौटने का इंतजार कैसे करोगी? मेरे आहट पर तुम्हारा मन गुदगुदा पाएगा? नहीं सुप्रिया, प्रेमांध होकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। एक दिन थककर चूर हो जाओगी, तब वहां से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। कब तक तुम खींचोगी इस खौफनाक लोहे को? अभी भी वक्त है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और जाओ। एक खूबसूरत दुनिया तुम्हारी राह देख रही है। दीपक, कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? मेरी तो पूरी की पूरी दुनिया तुम ही हो। अब अपनी दुनिया छोड़कर कहां जाऊं? तुम समुंदर हो। समुंदर कभी सूखा नहीं करते। मुझे बस एक चुल्लू की ही प्यास है। अमृत की एक बूंद मृत्युशैया से उठाकर खड़ा कर देती है। वैसे भी मैं डूब चुकी हूं और डूबना मुझे अच्छा लगता है। अब पीछे लौटना आसान नहीं है। सुप्रिया, एक बात कहूं? दीपक, एक क्या, कितनी भी कहो, मगर कोई ऐसी बात मत बोलना जो असहनीय हो। अगर मेरी रिपोर्ट्स फेल हो गई तो? तुम हमेशा बुरी और खराब चीजों को ही क्यों आकर्षित करते हो? क्यों सकारात्मकता नहीं आती? क्यों सकारात्मक नहीं सोचते? क्योंकि मैं जानता हूं, बगैर पंखों के उड़ा नहीं जा सकता। किसी शायर ने कहा है, उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से होती है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, मगर एक शर्त है। दीपक ने गहरी सोच में डूबकर कहा। मुझे प्रेमांध कहकर तुच्छ प्रमाणित करते हो। खुद प्रेम में शर्तें हैं।
ये कैसा न्याय है? गुनहगार ही न्यायाधीश बन बैठा। मेरी शर्त तुम्हें माननी ही पड़ेगी। दीपक इस बार कुछ कटु हो चला था, जिसे देखकर वह कछुए की तरह अपने कवच में लौट आई। कल सुबह ही सारी रिपोर्ट्स मेल कर दो, और जवाब अगर अच्छा हो तो हम कल ही शादी कर लेंगे, नहीं तो तुमको वही करना होगा जो मैं कहूं। ये गरजने वाले मेघ नहीं थे, काले और घने बादल थे जो बरसने के लिए मचल रहे थे। सुप्रिया की प्रेम पिपासा बिलख उठी। उसने मौन सहमति को ही बेहतर हथियार समझा। आखिर क्या होगी दीपक की शर्त, वह जानती है। इस कल्पना से ही तड़प उठी। 3 दिन के बाद मेल का जवाब आ गया था, जिसे पढ़ पाने की हिम्मत वह न कर सकी। प्रेम एक ऐसा एहसास है जहां सारे रीति रिवाज, तथ्य, साक्ष्य निर्ममता से टूट जाते हैं। सारी वर्जनाएं दरकने लगती हैं। वह तो अपनी ही सौम्यता में नृत्य कर रही होती है। ऐसे में वज्रपात का होना नए पल्लवित कोपलों को बेपरवाही से कुचलना है। दीपक की शर्त के समक्ष बचे कुचे अवशेष दरकने लगे थे। अंतस के टुकड़े आईने में तब्दील हो रहे थे, जिसे बैठकर देखते रहना और उस हवन कुंड में कूद जाना एक दृश्य की तरह था। शर्त की वेदी पर चढ़ते हुए प्रेम की पराकाष्ठा से अभिभूत वह शारीरिक रूप से किसी और को पाने से तृप्त हो पाएगी। सुप्रिया सुर्ख आंखों को पोंछने लगी। प्रेम बलिदान मांग रहा था, कभी प्रेमी से मिलने के लिए, कभी प्रेमी के लिए। वह इस बलिदान के लिए तैयार थी। दरवाजे पर बारात की आवाज से सहेलियां भाग गईं। दुल्हन 16 श्रृंगार में बैठी हथेलियों में प्रेम को समेटकर सिसक पड़ी। उस आलीशान पंडाल में संगीत लहरी की धुन पर लोग थिरक रहे थे। सबको अपनी अपनी धुन थी। लजीज खाने की खुशबू में कुछ डूबे हुए, आधुनिक परिधानों में लड़कियों का इतराना और मनचले लड़कों का छेड़ना कहीं किसी अपरिपक्व प्रेम को जन्म न देते। डरी हुई सुप्रिया के मन में कुछ परिदृश्य कौंधने लगे। नहीं, तुम प्रेम मत करना। भीतर से उठते उद्योगों को नियंत्रित करने का प्रयास वह कर रही थी। गैलरी से आती हुई चिरपरिचित आवाज को सुनकर सुप्रिया उठ खड़ी हुई। उसे पहचानते देर नहीं लगी। वैसे भी यह आवाज तो उसके दिल का हिस्सा है। उसका दिल धड़कने लगा, कलेजा कांपने लगा। वो भागकर दरवाजे को खोल आई। दीपक व्हील चेयर पर बैठा, वह उसे आखिरी विदाई देने आया था। प्रेम की विदाई। अनियंत्रित भावनाएं उछाल खाती। इससे पहले ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया। दूर रहो दीपक, आज क्यों आए हो यहां? मेरे आंसुओं पर रो पाओगे तुम? या आज भी उपदेशों की शर्तों की बलि चढ़ानी है? अब कौन सी शर्त बची है? चले जाओ, फिर कभी लौटकर बताना। तुम्हारा सारा प्रकाश सिर्फ तुम्हारा है। मैं तो सदी पेंदी में रही, सदी पेंदी में रहूंगी, लेकिन हमारा प्यार अमर रहेगा। उसे तो तुम नहीं छीन सकते, कभी नहीं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब अपने दोस्त प्रशांत मिश्रा को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और जिंदगी का गीत गाते रहें।
धन्यवाद।